बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक बहुत अहम है। आज हम बात करेंगे कि बैंक अकाउंट क्यों बंद हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों की कॉल्स आती हैं हमें कि हमारा बैंक अकाउंट बंद हो गया है। कौन से इदारे इसको बंद कर रहे हैं, किस वजह से बंद हो रहे हैं और कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए आप अपने बैंक को बंद होने से, फ्रीज होने से बचा सकते हैं। और अगर बैंक अकाउंट बंद हो जाए तो आपको क्या करना है, बैंक अकाउंट को कैसे दोबारा ओपन करवाया जा सकता है। तो हमारी वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दो अहम इदारे पाकिस्तान के जो आजकल बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक हैं, एक एफबीआर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और दूसरा एफआईए। सबसे पहले बात करते हैं फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को अपने टारगेट्स मीट अप करने के लिए आजकल काफ़ी ज़्यादा मुतहर्रिक होना पड़ रहा है, क्योंकि महकमा ख़जाना की तरफ से फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को टैक्स के टारगेट्स दिए जाते हैं। तो अगर आपको कोई इनकम टैक्स का या सेल टैक्स का कोई नोटिस आया हुआ है, या आपके ऊपर कोई पेनल्टी लग चुकी हुई है, या आपके ऊपर कोई टैक्स लग चुका हुआ है, तो उसको एज अर्ली पॉसिबल जमा करवा दें। अदरवाइज एफबीआर के पास इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 140 के तहत ये राइट है कि वो स्टेट बैंक को एक लेटर इशू करते हैं एफबीआर वाले, जिससे स्टेट बैंक जो है वो आपके अकाउंट से पैसे निकाल के एफबीआर के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है स्टेट बैंक। तो इसको, इस चैनल को बोलते हैं रिकवरी थ्रू बैंक चैनल। एफबीआर अपनी रिकवरीज के लिए ये स्टेप लेता है। तो अपना सबसे पहले अगर तो आपके ऊपर कोई पेनल्टी है या कोई आपके ऊपर टैक्स है तो उसको आज ही जमा करवा दें, ताकि आपका बैंक अकाउंट सिक्योर हो सके। अगर दूसरे नंबर पे अगर आपको कोई नोटिस आता है तो आपने उसके ऊपर क्या करना है, नोटिस को कभी भी इजी ना लें, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट की तरफ से आए। अगर एफबीआर की तरफ से आपको इनकम टैक्स या सेल टैक्स का नोटिस इशू होता है तो फौरी तौर पर अपने वकील से रब्ता करें। वकील साहब आपकी बिहाफ पे एफबीआर को रिप्लाई करेंगे नोटिस का। और अगर आपका टैक्स जो है वो ना बनता हुआ तो उसके ऊपर आपको रिलीफ दे दिया जाएगा। अदरवाइज आपका टैक्स जो भी बनता हो आपको जमा करवाना पड़ेगा एफबीआर को। जब भी आपको कोई नोटिस मिले तो सबसे पहले आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि नोटिस जो है वो एफबीआर अपनी इंफॉर्मेशन की बेसिस पे प्रोवाइड कर रहा होता है, इशू कर रहा होता है। तो हो सकता है कि आप आपके ऊपर वो टैक्स ना लग रहा हो, तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना। अगर आपको कोई नोटिस मिल जाता है तो आपके इसके नोटिस के लिए कोई कानूनी राय लें और वकील से, अपने कंसल्टेंट से रब्ता करें, ताकि वो आपको बेहतरीन मशवरा दे सकें। तो नोटिस का रिप्लाई करवाएं जब भी नोटिस आए, और इसके ऊपर फ़ौरन एक्शन लें। नोटिस के अगेंस्ट अपना रिप्लाई डिपार्टमेंट को लाजमी जमा करवाएं, जो कि ड्यू डेट उसके ऊपर मेंशन होती है नोटिस के, उस ड्यू डेट के अंदर अंदर अपना नोटिस का रिप्लाई जमा करवाएं। बात करते हैं दूसरे अहम इदारे की जो आजकल बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक है और बैंक अकाउंट बंद कर रहा है, वो है एफआईए। एफआईए किन बेसिस पे आपका अकाउंट फ्रीज कर सकता है या बंद कर सकता है, उसकी दो वजूहात हैं। सबसे पहली वजह मनी लॉन्ड्रिंग है। एफआईए के पास इख्तियारात हैं, वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के एक्ट 2010 के तहत आपका बैंक अकाउंट जो है वो फ्रीज कर सकता है। अगर आपके अकाउंट में कोई मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हो रही हैं या कोई ट्रांजेक्शन हो रही हैं, तो उसकी बेसिस पे आपका बैंक अकाउंट जो है वो बंद हो सकता है, फ्रीज हो सकता है। दूसरी अहम वजह जो है वो है सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस। अगर आपके अकाउंट में किसी भी किस्म की सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हो रही हैं तो उसकी वजह से भी आपका अकाउंट जो है वो टेम्पररी तौर पे बंद हो सकता है, और एफआईए आपके अगेंस्ट इंक्वायरीज ओपन कर सकती है। तो अभी हम बात करते हैं कि सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस कौन कौन सी। सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस के अंदर अगर आप क्रिप्टो के अंदर डील कर रहे हैं या किसी क्रिप्टो के वॉलेट के थ्रू अपने बैंक अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं, क्रिप्टो पाकिस्तान के अंदर इलीगल है अभी तक, ठीक है। तो अगर आप क्रिप्टो के अंदर डील कर रहे हैं और आपकी ट्रांजैक्शन क्रिप्टो अकाउंट से आपके बैंक अकाउंट के अंदर आ रही हैं, तो ये सस्पिशियस ट्रांजैक्शन कंसीडर होती हैं। इसकी वजह से आपका बैंक अकाउंट जो है वो फ्रीज हो सकता है। इसके अलावा अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी या पाकिस्तान में हवाला हुंडी के ज़रिए पाकिस्तान में पैसे भेजते हैं, जो कि इलीगल है, अगर इसकी बेसिस पे भी आपका बैंक अकाउंट जो है वो फ्रीज हो सकता है। तो हमेशा कोशिश करें कि लीगल सोर्स के थ्रू ही अपनी अमाउंट जो है वो पाकिस्तान के अंदर भेजें। तीसरी रीज़न जो है वो, अगर आपके बैंक अकाउंट में बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन है और आपने अपनी
टैक्स रिटर्न्स के अंदर कम असासे शो करवाए हुए हैं, तो ये भी एक सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस होती हैं कि आपके बिजनेस की वर्थ या आपके असासों की वर्थ उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी आपके बैंक के अंदर कैश की रोटेशंस है या इनफ्लोज आपके बैंक अकाउंट के थ्रू किए जा रहे हैं, तो ये भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस के अंदर कंसीडर होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे बेनामी अकाउंट्स जो हैं, वो अकाउंट किसी और के नाम पे होता है, यूज़ कोई और बंदा कर रहा होता है। ऐसे अकाउंट्स भी, बैंक अकाउंट्स भी सस्पिशियस कंसीडर किए जाते हैं। और इसके अलावा अगर आपके अकाउंट में आप किसी दोस्त की या किसी फैमिली मेंबर की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और आपकी वेल्थ जो है वो कम शो हुई हुई है, तो आप फिर भी आपका बैंक अकाउंट जो है वो रिस्क पे आ सकता है। तो हमेशा कोशिश करें अपनी ट्रांजैक्शन सिर्फ अपने बैंक अकाउंट के थ्रू करें, किसी की ट्रांजैक्शन जो है वो अपने बैंक अकाउंट के थ्रू ना करें, ताकि आपका बैंक अकाउंट जो है वो फ्रीज होने से बच सके और आपका अकाउंट जो है वो हाई अलर्ट पे एफआईए के रडार के अंदर ना आए। और अहम बात आपको यहाँ पे बताते चलें कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जो कि इनडायरेक्टली ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं, और आपके अकाउंट में आपने काम किसी बंदे के साथ किया है और आपके अकाउंट में पेमेंट जो है वो किसी और के अकाउंट से आ रही होती है। तो हमेशा आप अपने क्लाइंट को बताएं कि पेमेंट वो अपने अकाउंट के थ्रू ही आपके अकाउंट में ट्रांसफर करे, क्योंकि किसी और के अकाउंट से पेमेंट आपके अकाउंट में आएगी, हो सकता है वो बंदा किसी फेक बिजनेस में इन्वॉल्व हो, जिसकी वजह से आपका अकाउंट जो है वो होल्ड किया जा सकता है, फ्रीज किया जा सकता है। तो आप जिससे भी काम करें उनसे कहें कि वो अपने अकाउंट के थ्रू डायरेक्टली पेमेंट जो है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर करें। कौन कौन से लोग एफआईए के रडार के अंदर हैं, उनमें सबसे पहले जो है वो नॉन फाइलर्स हैं। अगर आप अपनी टैक्स रिटर्न्स जमा नहीं करवा रहे या आप नॉन फाइलर हैं, आपने एफबीआर के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, तो आपका अकाउंट भी रिस्क पे है, एफआईए के रडार के अंदर आप भी आ रहे हैं। सेकंड नंबर पे जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानी है। ऐसे ओवरसीज पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के अंदर रेमिटेंस भेजते हैं, लेकिन वो प्रॉपर सोर्स के थ्रू नहीं भेजते, बैंकिंग चैनल के थ्रू नहीं भेज रहे हैं, और भेजने के बाद अपनी टैक्स फाइलिंग नहीं कर रहे हैं। जब पाकिस्तान के अंदर रेमिटेंस आप भेज रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप अपनी टैक्स फाइलिंग भी करें, और उस टैक्स फाइलिंग के अंदर आप अपना जो है वो रेमिटेंस जो है वो भी डिक्लेयर करें कि आपने पाकिस्तान के अंदर पूरे साल के अंदर कितनी रेमिटेंस जो है वो भेजी है। तो ये काम ओवरसीज पाकिस्तानी लाजमी करें, ताकि उनका अकाउंट जो है वो फ्रीज होने से बच सके। तीसरे नंबर पे जो हमारे पास बंदे हैं, उनमें आते हैं फ्रीलांसर्स। फ्रीलांसर्स जो हैं वो बाहर से पैसा मंगवाते हैं अपने अकाउंट में, तो उसमें बहुत सारे लोग जो है वो क्रिप्टो के थ्रू, क्रिप्टो वॉलेट के थ्रू अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे होते हैं। तो फ्रीलांसिंग के थ्रू अगर आप कोई काम कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि हमेशा लीगल सोर्स को यूज़ करें, बैंकिंग चैनल को यूज़ करें, या अदर जो इदारे हैं एक्सचेंज के, उनके थ्रू आप अपनी रेमिटेंस पाकिस्तान के अंदर जो है वो मंगवाएं। उसके अलावा फ्रीलांसर्स अपनी टैक्स फाइलिंग लाजमी करें, क्योंकि इनके अकाउंट में भी रेमिटेंस आ रही होती है। तो ये अपना टैक्स फाइलिंग के अंदर अपनी इनकम को जो है वो प्रॉपरली डिक्लेयर करें, ताकि इनका अकाउंट भी फ्रीज होने से बच सके। चौथे नंबर पे ऐसे लोग जो कि किसी और का बैंक अकाउंट यूज़ करते हैं, उनके लिए भी आज हम उनको भी बताते चलें कि हमेशा अकाउंट जो है वो अपना ही यूज़ करें, किसी और का बैंक अकाउंट यूज़ ना करें। हमारे पास रिसेंटली एक केस आया जिसके अंदर एक फैक्ट्री का, या आप कह लें कि एक बिजनेस का एम्प्लॉय था, उसके नाम पे बिजनेस ओनर ने एक बैंक अकाउंट ओपन करवाया हुआ था, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा हैवी ट्रांजैक्शंस वो कर रहे थे ओनर्स जो थे अपनी टैक्स सेविंग के लिए। तो उसका नुकसान ये होता है कि बिजनेस ओनर जो है उनका पैसा भी रिस्क के अंदर है। एफआईए के सस्पिशियस अकाउंट ट्रांजैक्शंस की वजह से आपका भी अकाउंट जो है वो होल्ड किया जा सकता है। ना सिर्फ अकाउंट फ्रीज किया जाएगा, बल्कि आपके पैसे भी जो हैं वो होल्ड कर लिए जाएंगे एफआईए की तरफ से, जब तक आपके खिलाफ इंक्वायरीज जो हैं वो कंप्लीट नहीं हो जाती। तो अब वो सिलसिला ख़त्म हो गया है कि आप टैक्स बचाने के लिए किसी और के नाम पे अकाउंट यूज़ करें और किसी और के अकाउंट में ट्रांजैक्शन करें। तो कोशिश करेंगे इस वाले सिलसिले को ख़त्म करें और अपना ही बैंक अकाउंट यूज़ करें, जितना आपका टैक्स बन रहा है वो जमा करवाएं, और बेनामी अकाउंट्स जो हैं इनके यूजेज की वजह से आपका पैसा भी रिस्क पे है और आपका बैंक अकाउंट भी फ्रीज किया जा सकता है। अगर आपका अकाउंट भी बंद हो गया है और एफआईए की तरफ से आपका अकाउंट बंद कर दिया गया है, तो आप एफआईए की जो भी इंक्वायरीज़ हैं उनको फुलफ़िल करें। अगर वो आपसे कोई एविडेंस मांगते हैं ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, तो आप उनको वो एविडेंस जो भी है
वो प्रोवाइड करें। हमेशा कोशिश करें इदारों के साथ अच्छा बिहेव करें, अच्छे तरीके से पेश आएँ, ताकि वो आपका केस जो है वो जल्दी क्लोज़ कर दें और आपके पास प्रॉपर ट्रांजेक्शन्स के सारे एविडेंसेस हैं तो वो आप उनको प्रोवाइड करें, आपका अकाउंट जो है वो अनफ्रीज़ कर दिया जाएगा। तो अब कुछ बात कर लेते हैं कि कौन कौन से काम आपको करने चाहिए जिसकी वजह से आपका अकाउंट जो है वो फ्रीज़ होने से बच सकता है। सबसे पहले तो आपको अपनी टैक्स रिटर्न्स जो है वो एनुअल बेसिस पे टाइमली फाइल करनी चाहिए, जिसकी वजह से आपका प्रॉपर रिकॉर्ड जो है वो FBI के पास चला जाएगा और आपकी हर ट्रांजैक्शन जो है वो सिक्योर हो जाएगी। दूसरे नंबर पे जो आपने काम करना है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो अपनी जो भी ट्रांजैक्शंस हैं वो प्रॉपर लीगल सोर्स के थ्रू भेजें। कभी भी इलीगल सोर्स को यूज़ ना करें, उससे आपका पैसा जो है वो भी ब्लैक हो जाता है और आपका बैंक अकाउंट भी बंद हो सकता है। तीसरे नंबर पे फ्रीलांसर्स जो हैं वो अपना अमाउंट जितनी भी है वो भी एक लीगल सोर्स के थ्रू मंगवाएं और जितने भी लीगल सोर्सेज हैं वाला हुंडी और उसके अलावा क्रिप्टो ट्रांजेक्शन जो हैं इनसे अवॉइड करें। और चौथे नंबर पे बेनामी अकाउंट्स जो हैं इनका यूज़ जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। हमेशा अपना बैंक अकाउंट ही यूज़ करें, दूसरे के बैंक अकाउंट को यूज़ करने से आपका पैसा जो है ये भी FIA होल्ड कर सकता है, आपका बैंक अकाउंट भी फ्रीज़ हो सकता है। पांचवी एहतियाती तदाबीर जो आपने करनी है वो ये है कि अपने अकाउंट में किसी भी रिलेटिव या फ्रेंड की ट्रांजैक्शन अपने अकाउंट में नहीं करनी और ना ही आप बिज़नेस करते हुए किसी इररेलेवेंट अकाउंट से ट्रांजैक्शन मंगवाएं और हमेशा कोशिश करें जिसके साथ काम कर रहे हैं उसी के ही बैंक अकाउंट से आपकी अमाउंट जो है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होनी चाहिए। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको हमारी कोई सर्विसेज चाहिए तो आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। 0300 764 9271 IRA टैक्स एंड बिजनेस कंसल्टेंट। शुक्रिया।